नई सरकार बनते ही प्रदेश की जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। लोगों का कहना है कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। इससे पहले डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए 40 पैसे वैट था, जो अब बढ़कर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया, जिससे शिमला में डीजल का दाम 85 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गया। सरकार के इस फैसले से लोगों में रोष है। क्या कहना है लोगों का, सुनिए। मैं जिस तरह का आपने क्वेश्चन किया है कि एक्चुअली सारी प्रॉब्लम ये है कि चलो गवर्नमेंट हमारी है, आई है, हमने बनाई है, लेकिन ये है कि जहाँ तक रही बात ना, ये तो खैर नॉर्मल है कि डेफिसिट पूरा करना है गवर्नमेंट ने, पर कम से कम कुछ एक चीज़ें जो है ना, जो अर्जेंट कमोडिटीज़ है, उसको लेकर के जो है अगर गवर्नमेंट इस तरह से चलती रहेगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इतना रिबेट दें, कम से कम कि जनरली जो एक आदमी, क्योंकि तेल मतलब कोई यूनिक कमोडिटी नहीं है, तेल एक तरह से ये है कि भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आता है, तो कम से कम जो है वो डेफिसिट आप पूरा कर सकते हैं, वो बनता है, लेकिन कम से कम तेल पर मार ना करें, क्योंकि पहले हम ये तेल की मार झेल चुके हैं। तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कम से कम जो है इस डेफिसिट को किसी और फील्ड से पूरा करे, पर ये कि एसेंशियल कमोडिटी पे इसकी ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि डीजल हो चाहे तेल हो चाहे पेट्रोल हो, कोई भी हो, तो वो जो वहाँ से कैरेज होता है, कैरेज ऑलरेडी वैल्यू एडेड में आता है, वैल्यू एडेड से ऑब्वियसली जो है रेट बढ़ेंगे, जब रेट बढ़ेंगे तो उससे फिर आम आदमी मारा जाता ना, सारी तो बात ये है सर, या तो उसमें यही सबसे बड़ी चीज़। तो इसलिए हम तो यही वो करते हैं कि भी मतलब इस चीज़ को हम एक हाई एक्सपेक्टेशन से जो है हमने गवर्नमेंट बनाई है, मैं खुद पर्सनली इस गवर्नमेंट का फेवर करता हूँ, लेकिन फिर जब ये इस तरह की बात आ जाती है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। मैं यही गवर्नमेंट से, मैं बल्कि सीएम साहब से भी यही करूँगा कि भाई इस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आप सॉइल से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे भी यही मतलब ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें, कम से कम इस चीज़ को थोड़ा सा, संवेदनशील मुद्दा है ये तेल का, तो इसको थोड़ा सा छोड़ दें। और चीज़ें भी कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि डेफिसिट ऐसे ही पूरा होना है, और वो तो हर गवर्नमेंट करती आई है, गवर्नमेंट सभी करती है, एक गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी को चेंज करती है, जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसकी दूसरी पॉलिसी चेंज होती है, लेकिन इससे पता क्या हो रहा है, इससे भी जो है रेवेन्यू में लोड पड़ रहा है, रेवेन्यू में बहुत लोड पड़ रहा है। तो यही चाहता हूँ मैं, तो यही है, बाकी और यही है मतलब जो पे टूरिस्ट आए हैं, हमें बड़ी निराशा हुई। हम पंजाब से आए हैं, हम सुनते हैं पंजाब में सबसे महंगा तेल है, और हम आते हैं हिमाचल में कि तेल डलवा के जाएंगे और सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी मिलती है। बट जब से कल से सरकार बनी है ना, और ये कल आम जनता पर 3 रुपये का और वजन इन्होंने डाल दिया है, जिससे कि हर बिजनेस में हम पे आम जनता पर बहुत बोझ पड़ेगा। आई थिंक सो इसका एक बार सोचना चाहिए दोबारा सरकार को। ये नहीं है कि अब सरकार बन गई है तो ये हर एक चीज़ में बढ़ावा करेंगे। तो जो बीजेपी सरकार थी, आई थिंक सो उसमें रेट ये चीज़ का कम था। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कांग्रेस सरकार को कि इस पे एक बारी दुराए करी जाए, सोचा जाए कि आम जनता पर वजन ना डले, और जो आम जनता हो हर सस्ती चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। धन्यवाद। ये जब डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ के रेट बढ़ेंगे, तो जनता पे नेचुरली बोझ तो बढ़ेगा ही ना, और इसको कम करना चाहिए था, ये अब शुरू से बढ़ाने लग पड़े, तो ये तो ठीक ही नहीं है जनता के लिए, आम जनता के लिए ना, ये तो बोझ ही बढ़ेगा ना, कि इसको कम से कम उतना रहने देते या उसे मिनिमाइज करते, कम करते। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने सरकार पर हमला साधा। उन्होंने कहा कि सरकार का जन विरोधी निर्णय है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से इसका सीधा असर आम लोगों के साथ किसानों पर पड़ेगा। कांग्रेस जनता से झूठे वादे करके सत्ता में आई और अब जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। आज कांग्रेस सरकार ने एक तरफ 7 कैबिनेट मंत्रियों को पद दिला रहे थे, 6 CPS बना रहे थे, और दूसरी तरफ हिमाचल वैट के ऊपर 3 रुपये 1 पैसे जो डीजल के ऊपर बढ़ोतरी की है, ये सीधा तौर पे गरीब जनता के ऊपर मार है, क्योंकि 6 CPS बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो पहले भी जब CPS बने थे तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका ऑब्जेक्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट से जो CPS बनाए थे उसको गलत ठहराया था और उन्होंने रिजाइन दिया था। आज फिर वही निर्णय ले लिया। दूसरा, आपने कहा कि जो आज सरकार ने डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी 4 रुपये 40 पैसे
वैट लगता था, अब वो वैट जो है 7 रुपये 7.5 रुपये के लगभग बन जाएगा और इसका सीधा सीधा जो है वो प्रदेश की जनता के ऊपर भार पड़ेगा, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ेगा, उस किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ते ही जो रोज़ प्रतिदिन यूज होने वाली चीज़ें हैं, चाहे दूध है, चाहे दाल है, ब्रेड है, मक्खन है, ये हर चीज़ है, इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और इसका रेट बढ़ेगा, जिसके कारण वो रेट जो है उसका जो सीधा सीधा जो है नुकसान जो है वो आम कार्य जो व्यक्ति है प्रदेश का उसको पड़ेगा, उसकी जेब के ऊपर पड़ेगा। और तीसरा देखा आपने, प्रदेश सरकार बनते ही 3000 करोड़ का ऋण ले लिया। तो जब इस कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी को कहती कि लोन लिया, इन्होंने तो लोन लेने अभी से शुरू कर दिया और लोन के साथ साथ जो डीजल के ऊपर वैट बढ़ाया और इसका भी जो है वो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, महंगाई जो है वो बढ़ेगी और जो लोगों का खर्चा जो है, जो आमदनी जो है वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, हिमाचल के प्रदेश की जनता के साथ सरासर धोखा है ये। पहले इन्होंने कहा कि हम 1500 रुपया हर महिला को देंगे, अब इनकी स्टेटमेंट आ रही है कि हम इसको कोई 1 साल में ही देंगे, 5 साल के लिए हमें चुना है, 5 साल में देंगे। फिर कहा कि हम 60 साल से ऊपर की महिलाओं को देंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। तो ये भी प्रदेश की प्रत्येक बहन के साथ धोखा है। इसी तरह इन्होंने कहा था बाकी और वायदे किए थे, वो सारे वायदे वो कोई भी पूरा करने जा रहे हैं। तो कहने पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।